वेलकम फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं स्टैटिस्टिक जो भी मशीन लर्निंग में यूज होता है उसके बारे में एक बात करने वाला हूँ और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। मशीन लर्निंग हमको बेसिकली पता ही है कि हमारा जो भी ह्यूमन माइंड जैसे कोई एक्टिविटी देख के उसको एक्सपीरियंस करके हम सीखते हैं, वैसे ही मशीन को भी हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं और उसके मुताबिक वो भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता है, खुद के डिसीजन ले सकता है। तो मशीन लर्निंग इस टर्म में हम यूज करते हैं। उसका ब्रॉड डेफिनेशन और एप्लीकेशन हम एक अलग से मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन अब तक इतना याद रखना है। तो देखते हैं, चलिए। बेसिकली स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है और जो भी मशीन लर्निंग के रिलेटेड यूजफुल होगा वही हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो as such machine learning is making the computer learn from studying data and statistics. Okay, so machine learning is a program that analyze the data and learn to predict the outcome. Means you are having a data, you have to analyze those data and you have to come up with some ideas or some pattern, so that you can predict the some with the help of that model you can predict some values. This is the simple definition. Okay, so as such we know what is dataset. Dataset is our database, either in the form of array or in the form of Oracle database or a MySQL database, whatever, RDBMS. Okay, so in the mind of computer, a dataset is any collection of a data. It can be anything like array or a complete database. Here we have mentioned or द एरे, ठीक है, ये एरे है। सो उसको देख के हमको ये पता चल जाता है कि उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। बट व्हाट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम दैट, आप उसके अलावा उस पर क्या काम कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे। ओके, ये डेटाबेस है। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये सब क्या है, हमारी रोज है, अरे ये सब हमारी कॉलम्स है और ये जो ये लाइन्स है सब, ये सब हमारी रोज है, ये कॉलम्स है। ओके, सो हमको इसको देख के ये तो पता चल जाता है कि 17 वैल्यू है, सबसे ओल्ड एज की कार है। लेकिन दूसरा हम इस डेटाबेस से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें कर सकते हैं, जो हमको पता है कि ये 17 जो भी एज है वो कम से कम एज है, ओल्ड एज है वो गाड़ी की। लेकिन उसके अलावा जो भी हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन सम ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म करके सम आउटपुट ला सकते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स, कोई भी लैंग्वेज में जाए तो डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स यू आर डीलिंग विद द डेटा, सो यू शुड नो मीन्स आप कौन सी टाइप के डेटा पे काम कर रहे हो। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, लाइक न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल एंड ऑर्डिनल। एज सच न्यूमेरिकल इज अ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वैल्यू। मीन्स डिस्क्रीट यानी फिक्स्ड वैल्यू है, या इंटीजर 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। देयर इज नो फ्रैक्शनल पार्ट इन इट, लाइक द नंबर ऑफ कार पासिंग बाय, लाइक एक कार पास हुई, 2 कार पास हुई, 3 कार पास हुई। इट इज नॉट लाइक 3.5 कार। ओके, कंटिन्यूअस यानी फ्रैक्शनल पार्ट आता है, लाइक प्राइस ऑफ एन आइटम, लाइक 80.72 और लाइक दैट। तो यू कैन यूज द कंटिन्यूअस डेटा एज अ फ्रैक्शन होता है उसमें। कैटेगरिकल डेटा में क्या है कि यू कैन नॉट मेजर in terms of numeric. Okay, like a color, you cannot measure the color. Okay, yes or no, you cannot measure the yes or no. It is a category, like whether you are interested or not, yes or no, like that. नेक्स्ट ऑर्डिनल मीन्स कैटेगरिकल डेटा ही है, लेकिन उसको आप कंपेयर कर सकते हो। लाइक एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स है, लाइक एक स्टूडेंट को 70% आए, दूसरों को 80, तीसरे को 90। तो आप कह सकते हो कि स्टूडेंट ए इज बेटर देन बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटेज, आप ये कह सकते हो। सो यू कैन कंपेयर द ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। देन आता है मीन, मीडियन एंड मोड। इस सभी के प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमको उसको थियरी को समझना है, कैसे काम करना है समझना है, फिर हमको
ये पता चल जाएगा कि मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है। ओके, मीन यानी एवरेज वैल्यू, जो भी डेटा सेट दिया है, कोई भी वैल्यू दी है उसकी आप क्या करते हो, एवरेज। एवरेज यानी नंबर जो भी दिए उनका सम करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देते हैं। मीडियन यानी मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी, जो 10 वैल्यू दी है उसमें से मिडल वैल्यू कौन सी है, तो 5, तो वो आपका मीडियन है। लेकिन उससे पहले उस डेटा को आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। और तीसरा है मोड। मोड यानी क्या है कि कोई भी डेटा सेट दिया है तो उसमें फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो होगी वो आपका मोड है, रिपीट होती है जो। तो हमारे पास 13 कार की स्पीड का एक डेटा है, ठीक है, तो हमको एवरेज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो उसका समेशन करेंगे सबका। देखिए यहाँ पे समेशन कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो ये आपको मीन मिल गया, डायरेक्टली पता चल गया मीन मिला। अब उसको हम नमपाई जो बेसिकली एरे पे काम करता है, ऐसा एक मॉड्यूल है मशीन लर्निंग में, पाइथन में, तो वो हम यूज करेंगे। लेकिन हम अभी उसको डीप में नहीं जाएंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये जस्ट एवरेज है, ठीक है। अभी ये इसका प्रोग्रामिंग है वो नेक्स्ट में देखेंगे हम। मीडियन क्या है, तो मीडियन वैल्यू या मिडल में होती है। उससे पहले आपको सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या कर दिया हमने, एरे को सॉर्ट कर दिया पहले। अभी सॉर्ट करने के बाद आपको मीडियन फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी वैल्यू है। जो आपको पता है कि 10 होगी, 12 होगी तो डिवाइड हो जाएगा 6 या 5, लेकिन 13 होगी, 15 होगी, तो आपको बीच की दो वैल्यू को, यानी कि लाइक ये है तो दो वैल्यू सॉर्ट करके बीच की दो वैल्यू, ये दो वैल्यू है बीच की, तो इसको आपको सम करके डिवाइड बाय 2 करके आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, if there are two number in the middle then divide the sum of those number by 2, like 1 2 3 5 5 12 क्या है, 3 9 5 5 5, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे तो क्या है 86 by 87 by 2, तो आपको ये मीडियन मिला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मोड क्या है, मोड वैल्यू इज द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। लाइक ये डेटा सेट देखिए, तो उसमें फ्रीक्वेंटली अकरिंग कौन सा नंबर, 86 86 86, तो आपका मोड क्या है 86। सो पाइथन के अंदर साइपाई मॉड्यूल यूज होता है मोड फाइंड करने के लिए, कौन सा, साइपाई। ओके, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली हम जो भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें वैल्यू स्प्रेड हुई होती है ग्राफ में। सो इट इज अ नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर, वो ग्राफ पे वैल्यू कैसे स्प्रेड आउट हुई है। मीन्स लो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द नंबर आर क्लोज टू द मीन। मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी लो वैल्यू आती है, मीन्स हमारी ज्यादातर वैल्यू कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन पे, मीन्स एवरेज वैल्यू के नजदीक है। और जब भी हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रेड आउट है, मीन्स वो मीन से दूर है वैल्यूज, ठीक है। अभी ये देखिए, एक डेटा सेट दिया है स्पीड का, लाइक इट, ये एक एरे है, देख उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एग्जांपल 0.9 है। सो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर विद इन द रेंज ऑफ 0.9 फ्रॉम द मीन। अभी मीन उसका 86.4 है, तो 86.4 के लेफ्ट और राइट में 0.9 जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर सब डेटा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह इसका भी क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 37.85 आता है, तो ये ज्यादा है, यानी कि स्प्रेड आउट ज्यादा होगी वैल्यू इसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक एग्जांपल। तो ये एग्जांपल में आप देखते हैं कि इसका ये जो मीन है, तो मीन पे सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, 86.4 ये इसका मीन है। इसमें से 0.9 हम लेफ्ट साइड और राइट साइड लेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। 0.9 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 0.9 इस साइड और 0.9 इस साइड। ज्यादातर वैल्यू जो भी सेट की होगी इस रीजन में होगी, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप उसका कर्व बनाएंगे तो ये बेल कर्व बनेगा, ठीक है, बेल कर्व बनेगा, और ज्यादातर वैल्यू इसमें आ जाएगी। ये मीन है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। वेरिएंस, तो वेरिएंस इज अनदर नंबर दैट इंडिकेट हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर। वो भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा तो वेरिएंस भी पता चल जाएगा। इफ यू टेक द स्क्वायर रूट,
ऑफ द वेरियंस, वेरियंस का स्क्वायर रूट लेके तो हमको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन्स इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इटसेल्फ यू गेट द वेरियंस. सिंपल. सो देखिए एक डेटा सेट दिया गया है, हम उसका मीन फाइंड कर लेते हैं. तो 77.4 फॉर ईच वैल्यू फाइंड द, यहाँ पे ये प्रोसेस मैं आपको वेरिएंस फाइंड करने की दिखा रहा हूँ. तो फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम ईच मीन, मीन्स आपका मीन आया है क्या 77.4, उसमें से हर एक वैल्यू बात करिए, ठीक है, सब वैल्यू बात करिए, देख लेते. तो 32 ये सब क्या है, ये हमारा मीडियन है, मीन है. तो मीन में से सभी वैल्यू को हम मीन्स हमने सभी वैल्यू को मीन में से बात कर दिया, तो मीन से बात कर दिया तो ये वैल्यू हमको मिली. फॉर ईच डिफरेंस, हमको जो डिफरेंस मिला फाइंड द स्क्वायर रूट. अभी सभी जो वैल्यू मिली बात करने के बाद, माइनस करने के बाद, उसका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो. ले लिया, सबका ले लिया, ठीक है. अभी क्या है, द वेरियंस इज द एवरेज नंबर ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस. अभी जो भी ये डिफरेंस आया स्क्वायर करने के बाद, ये सब उसका सम कर दो. ये सम कर दिया हमने, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 7 से डिवाइड करो, यानी मिला हमको 1432.2. तो ये मिला हमको वेरिएंस. ओके, ये वेरिएंस मिला. अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो फॉर्मूला टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. तो ये हमारा वेरिएंस है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 37.85, यानी ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा साइन. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा साइन से जानते हैं और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से जानते हैं, ठीक है. तो ये 37.85 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ तो हमको वेरिएंस मिलता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. I hope you have enjoyed the lecture. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.